परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो तुम्हारे पास है कल शायद ना रहे। जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तकदीर ने तुमसे छीन लिया उसी के पीछे छुपा है तुम्हारा सबसे बड़ा सबक। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो जरा, अगर ऋतु न बदले तो जीवन का स्वाद कैसा होगा? अगर रात न ढले तो सुबह का उजाला कौन देख पाएगा? अगर दुख न आए तो सुख का मूल्य कौन समझ पाएगा? यही तो रहस्य है। सही और गलत को दुनिया की आंखों से मत देखो, क्योंकि यह दुनिया स्वार्थ के तराजू पर चलती है, जहां अच्छाई तब तक पूजी जाती है जब तक वह दूसरों की सहूलियत में काम आती है। और जैसे ही तुम अपने हिसाब से जीना शुरू करते हो, वही लोग तुम्हें गलत ठहराने लगते हैं। लोग कहते हैं हर चीज दुआ से मिल जाती है, लेकिन बताओ वह क्यों न मिला जिसे पूरी सच्चाई से दिल झुकाकर खुदा से मांगा था? शायद इसलिए कि दुआओं से पहले नियत की परख होती है, और नियति उसी को देती है जो मांगने से पहले पाने के लायक बन जाता है। नजर उठाओ, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया खड़ी है, जहां अनगिनत संभावनाएं तुम्हारे इंतजार में हैं। स्थिरता यहां किसी नियम में बंधी नहीं है। सब कुछ परिवर्तन की आंधी से गुजरता है, और बदलाव कभी खाली हाथ नहीं आता। वह तुम्हें गिराता भी है और उठाकर नया रास्ता भी देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली रहस्य यही है। सुख दुख, प्रेम, बिछड़न, सफलता, असफलता, ये सब उस यात्रा के पड़ाव हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि जीवन हमें क्या देता है, बल्कि यह कि हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो निराश मत होना, क्योंकि हर बंद दरवाजा ईश्वर की ओर से किसी और दरवाजे की तैयारी है। संसार में कई लोग छल और झूठ से ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आत्मिक शांति वह सिर्फ उसी को मिलती है जो सच्चाई के मार्ग पर चलना चुनता है। और यही शांति सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपनी पहचान खुद बनाओ। किसी की परछाई बनने से कभी रोशनी नहीं मिलती। बुरी आदतें यदि समय रहते न बदली जाए तो जीवन को राख कर देती हैं। हर दिन खुद को परखो, सोच को सुधारो, कर्मों को सही दिशा दो, क्योंकि जीवन लंबा हो सकता है, लेकिन एक छोटी भूल पूरी दूरी मिटा सकती है। आत्मनिर्भर बनो, अपने रास्ते खुद तय करो, क्योंकि भाग्य तुम्हारे कर्मों से ही बनता है। थाली में छोड़ी गई रोटियां यही कहती हैं, जब पेट भर जाता है तो लोग अपनी पहचान और संस्कार भूल जाते हैं। याद रखो, तृप्ति के बाद भी यदि विनम्रता न बची तो असली भूख अब भी जीवित है। लफ्जों का किरदार दूरियां बढ़ाने में सबसे बड़ा गवाह रहा है। कभी वह समझ नहीं पाया और कभी हम समझा नहीं पाए। शब्द जब बेरहम बनते हैं तो तीर और कमान से ज्यादा घाव कर जाते हैं। घायल शरीर से ठीक हो सकता है, लेकिन घायल आत्मा उम्र भर चीखती रहती है। शतरंज में वजीर और जीवन में जमीर अगर मर जाए तो खेल खत्म समझो। इंसानियत की मौत तब होती है जब किसी को दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। यही वह पल है जब इंसान रहना छोड़ देता है। जीवन अजीब तरीके से गुजरता है। सोचा कुछ, किया कुछ, मिला कुछ और रह गया बिल्कुल अलग। फिर भी यह मत कहना कि बदले में कुछ नहीं मिला, क्योंकि सबक कभी छोटा नहीं होता, वह सबसे बड़ी पूंजी होती है। कभी मौसम भी दिल की तरह बातें करता है। सोचो, अगर मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए तो कैसा सुंदर दृश्य होगा। पर बरसात की तरह रिश्तों को भी अपनी प्यास खुद बुझानी पड़ती है। स्वार्थ से भीगी जमीन पर सच्चाई का पौधा नहीं उगता। श्री कृष्ण कहते हैं, 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो कहो सोचकर कहो, जो करो पूरे दिल से करो, और जिस पर विश्वास करो पहले उसे परख लो। मनुष्य का मन क्षण भर में बदल जाता है। नियत और सोच इतनी तेजी से बदलती है कि शायद इस संसार में कोई वस्तु इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं होती। इसीलिए किसी पर अंधविश्वास मत करो। पहले समझो, परखो और फिर ही दिल से स्वीकार करो। अपनी आत्मा की आवाज सुनो। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा होता है।
असल रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के निभाए जाते हैं। किसी को छोड़ना पड़े तो उसे वहीं छोड़कर आओ जहां से वह तुम्हारे साथ चला था, क्योंकि सम्मान के साथ विदा करना ही रिश्तों की आखिरी खूबसूरती होती है। हमें नहीं पता उसने हमारे साथ रहते हुए क्या क्या सहा है, इसीलिए रिश्ते टूटें तो शोर मत करो, बल्कि खामोशी से विदा दो। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो पत्थर की दीवारों पर भी लिखी होती हैं। तारीफ अगर दिल से निकले तो तुरंत कह दो, अगर सिर्फ जुबान से निकले तो रुक जाना बेहतर है। फल सिर्फ थपेड़ों पर नहीं, कर्मों पर भी लगता है। बीज अगर कड़वाहट का है तो फल मीठा कैसे होगा, और अगर बीज श्रद्धा और परिश्रम का है तो उसके पेड़ पर अमृत ही फूटेगा। कभी उम्र की तलाशी ली तो जेब से कुछ टूटे लम्हे निकले, कुछ गम में भीगे हुए थे, कुछ नम थे और बस कुछ ही सलामत थे, जो बचपन के थे। बचपन जो अब सिर्फ यादों में है, और वही सबसे बड़ा खजाना है। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ कभी नहीं होती। सच यही है कि अच्छाई अक्सर अकेली खड़ी होती है, मगर वही अकेलापन एक दिन ताकत बन जाता है। मुस्कुराहट और आंसू दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी। जब यह दोनों साथ आते हैं तो वो पल जीवन का सबसे कीमती पल बन जाता है। आंखों से गिरे आंसू अगर सच्चे हों तो वे पत्थर के दिल को भी पिघला देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुनाह करने का मन करे बस 4 बातें याद रखना। भगवान देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत तय है और वापसी का टिकट पहले से जेब में है। याद रखना, यह सफर बिना वापसी का है, तो हर कदम सोच समझकर बढ़ाओ। जहां दोस्त काम न आए वह तन्हाई किस काम की, जहां रिश्ते जोड़ न पाए वह खुदाई किस काम की, जहां अपने ही नजर न आए वह ऊंचाई किस काम की। जिंदगी से हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए? जीने का शौक है, पर इतना भी नहीं कि हर सांस मर मर कर जी जाए। जिंदगी जब जलेबी की तरह उलझ जाए तो क्यों ना उसे चाशनी में डुबाकर हंसते हंसते खाया जाए, क्योंकि हकीकत यह है, समस्याएं जितनी उलझी हों, हास्य और धैर्य से उतनी ही आसान हो जाती है। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध मत करो, समय खुद तुम्हारी कीमत बताएगा। जैसे सोना अपनी चमक से ही साबित होता है, वैसे ही इंसान अपनी नीयत और कर्मों से पहचाना जाता है। याद रखो, जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देते हैं। सहारे इंसान को खोखला करते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा खुद का आत्मबल है। मन खुश हो तो एक बूंद भी समंदर लगती है, मन दुखी हो तो पूरा समंदर भी राई के दाने से छोटा लगता है। खुशी मन की हालत है, परिस्थिति की नहीं। एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तो तू तो सृष्टिकर्ता की संतान है, फिर तू किस बात से डरता है? अंधकार कभी स्थायी नहीं होता, रोशनी का दिया एक चिंगारी से ही जल उठता है। विश्वास अगर हो तो मौन भी समझा जाता है, और अगर विश्वास न हो तो हर शब्द भी गलत ही समझा जाता है। विश्वास ही संबंधों की आत्मा है। जहां विश्वास टूटे वहां रिश्ते केवल बोझ बन जाते हैं। कौआ कभी किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी प्रिय नहीं होता। कोयल धन नहीं देती, फिर भी सबकी प्रिय होती है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का होता है। शब्दों का जादू हर दिल को जीत लेता है। यही हमारी फितरत है। हमें मोहब्बत न मिले तो सब्र नहीं आता, और मिल जाए तो कद्र नहीं करते। मानव स्वभाव बड़ा अजीब है। जिसे पाना मुश्किल हो उसे पाने की जिद होती है, और जो आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रहस्य है जिसे शब्दों से नहीं अनुभवों से समझा जाता है। हर अनुभव हमें एक नया अध्याय सिखाता है। हर अध्याय में एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द में एक सबक, और हर सबक में एक नई शक्ति। यह किताब जीवन है और हम इसके विद्यार्थी। कुछ पाठ आसान लगते हैं, कुछ इतने कठिन कि आंसुओं में लिखने पड़ते हैं, मगर सच यही है कि यह किताब कभी पूरी नहीं होती। यह सिर्फ आखिरी सांस पर बंद होती है। दुनिया बुरी इसलिए नहीं है कि यहां बुरे लोग अधिक हैं, बल्कि इसलिए
कि हम अच्छाई को पहचानने में चूक जाते हैं। कभी जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है वही सबसे ज्यादा आहत होता है, क्योंकि आजकल रिश्तों में सच्चाई नहीं बल्कि झूठे वादों का बोलबाला है, और झूठ की चकाचौंध में सच्चाई अक्सर अनसुनी रह जाती है। राजनीति सिर्फ सत्ता में नहीं होती बल्कि रिश्तों में भी होती है, जहां मुस्कानें नकली होती हैं, जहां शब्द केवल दिखावे होते हैं और जहां अपनापन सिर्फ जरूरत तक सीमित होता है। जब अपने ही पराये हो जाए तो दूसरों की मान्यता का कोई मूल्य नहीं रह जाता। सबसे महत्वपूर्ण है आत्मस्वीकृति। जो स्वयं को पहचान लेता है वह दूसरों की अस्वीकृति से कभी डिगता नहीं। जब बात आत्मसम्मान, अधिकार और चरित्र की हो तो मौन रहना कायरता है। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता वह इस संसार में कभी वास्तविक प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकता। सम्मान कभी भीख में नहीं मिलता, यह अर्जित करना पड़ता है। संकट के समय ही स्पष्ट होता है कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावे का साथी। कुछ चेहरे उस वक्त नकाब उतार देते हैं जब तकलीफ सामने खड़ी होती है, और वहीं से हमें सीख मिलती है कि भीड़ में खड़े हर इंसान को अपना नहीं कहा जा सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो मरने नहीं देती। यही जीवन का असली द्वंद्व है। कर्तव्य हमें बांधता है और पीड़ा हमें भीतर से तोड़ती है। फिर भी हमें चलना पड़ता है, क्योंकि रुकना विकल्प नहीं है। सब्र कमजोरी नहीं है, सब्र वह शक्ति है जो हर किसी में नहीं पाई जाती। सब्र वही रख सकता है जिसके भीतर ज्वालामुखी हो और बाहर से वह शांत समुद्र लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मां का प्यार और उसकी सीख जल्दी समझ में आ जाती है। मां हमें हर परिस्थिति से लड़ना सिखाती है, लेकिन पिता का योगदान अक्सर उनके जाने के बाद समझ आता है। पिता सिखाते हैं निर्णयों के साथ खड़ा रहना। उनका तरीका कठोर हो सकता है, पर उनका हर निर्णय भलाई के लिए होता है। माता पिता पर विश्वास उतना ही रखना चाहिए जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हैं, क्योंकि उनकी नीयत दवा जैसी होती है, कभी कड़वी, कभी सख्त, लेकिन हमेशा उपचार करने वाली। धर्म चाहे कोई भी हो, अंत में हिसाब कर्मों का होगा, मजहब का नहीं, क्योंकि ईश्वर केवल यह देखता है कि इंसान कितना इंसान रहा। जीवन की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ती है। यहां लोग साथ कम देते हैं और ज्ञान ज्यादा। सच्चा साथ वही है जहां बिना शब्दों के भी सहारा महसूस हो, बाकी सब शोर है। रिश्ते और रास्ते तब तक सही नहीं लगते जब तक ठोकरें हमें गिराकर हमारी सही जगह नहीं दिखा देती। हर गिरना हमें यह समझाता है कि जीवन में सिर्फ 4 कंधे ही काफी हैं अर्थी को उठाने के लिए। फिर क्यों हम भीड़ के पीछे भागें? क्यों हम उन लोगों से उम्मीद करें जो हमारे लिए कभी खड़े ही नहीं होने वाले? रिश्ता केवल उन्हीं से रखो जो इज्जत और सम्मान देना जानते हों। भीड़ बढ़ाने से आत्मा नहीं भरती, भीड़ केवल शोर देती है, सहारा नहीं। जो नाम कमाने की हिम्मत नहीं रखते उन्हें ही बदनामी का डर सताता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि जो तुम्हें पहचानता ही नहीं उसके साथ सफर व्यर्थ है। घमंड किस बात का? जब आकाश में चमकते सितारे भी एक दिन फीके पड़ जाते हैं, जब वटवृक्ष भी मिट्टी में मिल जाता है, तो इंसान किस पर घमंड करे? जिस शरीर पर हम गर्व करते हैं वह भी समय की धूल में बिखर जाता है। केवल विनम्रता और सादगी ही वास्तविक शक्ति है। दिखावा बाहर तक सीमित है, लेकिन सादगी आत्मा तक पहुंचती है। जो आत्मा को छू जाए वही असली सुंदरता है। समय दिया करो अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते समय मांगते हैं, बहाने नहीं। ताजमहल लोगों ने देखा है पर मुमताज ने नहीं। याद रखो, दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर वह तुम्हें याद नहीं करते तो तुम याद कर लो। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। शायद एक दिन हम सब केवल इस सोच में खो जाएंगे, वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन सच तो यह है, रिश्ते हिसाब से नहीं एहसास से चलते हैं। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दो या किसी की सुन लो,
क्योंकि जब सोच में मोच आती है तो हर रिश्ते में खरोंच आ जाती है। उम्र से बड़े तब बनते हैं हम जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगे। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों में होता है। जुबान का वजन बहुत हल्का है, पर उसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कोई बार बार कील बनकर चुभे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही सबसे सही उपाय है। क्योंकि धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम चोट सहते रहो, बल्कि यह कि तुम सही वक्त पर सही प्रहार करो। बुलंदियों को पाने की ख्वाहिश तो बहुत थी, पर दूसरों को रद्द करने का हुनर कहां से लाते। यह दुनिया ताली बजाना जानती है, पर हाथ पकड़ना भूल जाती है। यहां लोग दर्द बांटने नहीं आते, यहां लोग तो मौसम की तरह बदलते हैं, रुख हवा का देखकर। लोग सही समय का इंतजार करते करते अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि समय कभी सही नहीं होता, समय को सही बनाना पड़ता है। जब सामने वाला गुस्से में हो तो चुप रहो, क्योंकि गुस्से की आग को शांत करने के लिए पानी की नहीं, धैर्य की जरूरत होती है। वह थोड़ी देर बाद खुद ही थम जाएगा। पैर की मौज और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को घटा लेता है, वह छोटे से पल में भी खुशियों का पूरा संसार देख लेता है। जिंदगी की असली दौलत यही है, संतोष और शांति। अगर सफल होना है तो याद रखो, पैसा जेब में होना चाहिए, दिमाग में नहीं। दिमाग में रखा पैसा इंसान को पागल बना देता है, जेब में रखा पैसा इंसान को ताकत देता है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर हौसला जिंदा है तो यकीन मानो तुमने कुछ भी नहीं खोया। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। याद रखो, असली खूबसूरती यह नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि यह है कि दूसरों को तुमसे कितनी खुशी मिलती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखा था, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। ये लाइनें पूरी जिंदगी सिखा जाती हैं। इत्र छिड़क कर भी मर जाओ तो राख से सुगंध नहीं आती, लेकिन अगर किसी की आत्मा को ठंडक दे दो तो तुम्हारी सांसों से भी सुगंध आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी भी अब अगरबत्ती की तरह है, महकती कम है, सुलगती ज्यादा है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान। भरोसा रखो उस रब पर जिसने यहां तक पहुंचाया है, आगे भी वही रास्ता दिखाएगा। जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे, वरना इस धरती पर तो हर शख्स सिर्फ मरने ही आता है। जो समझदारी से बात करना जानते हैं वह अक्सर खामोश रहते हैं, क्योंकि सिक्के हमेशा खनकते हैं लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब तुम्हारी कीमत बढ़े तो चुप रहना सीखो। बोलकर नहीं, किरदार से लोग पहचाने जाते हैं। जिंदगी हर किसी को सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बे जरूर दे जाती है। तजुर्बा ही वो किताब है जिसका हर पन्ना आंसुओं से लिखा होता है। वक्त की अपनी चाल होती है। कल हमने वक्त से खेला था, आज वक्त हमसे खेल रहा है। जब वक्त बुरा हो तो मेहनत करो, जब वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करो, क्योंकि वक्त बार बार नहीं आता, लेकिन कर्म बार बार लौटते हैं। जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी किसी स्टेशन पर ठहराव। कुछ लोग सफर में जुड़ते हैं, कुछ उतर जाते हैं। कुछ दोस्त चिराग की तरह होते हैं जो अंधेरे में जलते हैं और रास्ता दिखाते हैं। कुछ लोग धुएं की तरह होते हैं जो आंखों को ही चुभते हैं। और यात्रा तब तक नहीं रुकती जब तक अंतिम स्टेशन न आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कोई रास्ता डराने लगे तो समझ लो सफलता का द्वार पास ही है। अंधेरा हमेशा उसी जगह गहराता है जहां सूरज निकलने वाला होता है। डर को कभी रुकावट मत समझो, वह तो संकेत है कि मंजिल तुम्हारे बिल्कुल करीब है। अगर तुम्हारी जिंदगी दूसरों के विचारों से संचालित हो रही है तो एक दिन खुद को अदृश्य पिंजरे में कैद पाओगे। लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे, पर तुम्हारे फैसले कभी नहीं जिएंगे। इसलिए दूसरों की छाया में मत जियो,
वरना खुद की पहचान मिटा दोगे। सबसे अधूरी रह जाती है वह मोहब्बत जो निष्ठा से भरी होती है, क्योंकि सच्चाई आजकल बोझ लगती है। सबसे अधिक खो जाती हैं वही भावनाएं जो सच्चे मन से निभाई जाती हैं, क्योंकि दिल अब तौलते हैं कि सामने वाला हमारे काम का है या नहीं। सबसे ज्यादा बरसती है वही आंखें जो हमेशा किसी की राह तकती हैं, पर सच यह है कि आंसू कभी झूठ नहीं बोलते। जो दिल में होता है वही आंखों से टपकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ किसी भी रिश्ते की नींव को हिला सकता है, क्योंकि सत्य चाहे देर से आए पर सामने जरूर आता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई को स्थान दो। याद रखो, झूठी छत देर तक नहीं टिकती, लेकिन सच की नींव उम्र भर खड़ी रहती है। गिरते हुए पत्ते एक अनमोल सीख देते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम बोझ बन गए तो अपने भी गिरा देंगे। इसलिए अपनी उपस्थिति को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें, ना कि तुम्हें बोझ समझें। जीवन में धन और शक्ति से अधिक मूल्यवान है स्वभाव और संबंध। दौलत का महत्व समय के साथ बदलता है, पर विनम्र स्वभाव और अच्छे संबंध व्यक्ति को अमर बना देते हैं। क्योंकि इमारतें गिर जाती हैं, साम्राज्य मिट जाते हैं, पर अच्छे स्वभाव की खुशबू पीढ़ियों तक याद रहती है। फोन एक अजीब चीज है जो दूर वालों को करीब कर देता है और करीब वालों को दूर। आजकल लोग दिल से नहीं, जरूरत के हिसाब से प्यार करते हैं, इसलिए वफा की उम्मीद छोड़ दो। अब रिश्तों में भावना कम है, स्वार्थ ज्यादा है। कई बार अपनों को भी जरूरत के अनुसार बदलते देखा है। इसलिए यह भ्रम मत पालो कि सभी रिश्ते खास होते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ मजबूरी होते हैं, कुछ रिश्ते सिर्फ दिखावा होते हैं, और कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो सांसों के साथ जीते हैं। जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, कभी सोचा है कि अगर वह मिल गई तो फिर क्या करोगे? जिसे तुम सुकून समझकर तलाश रहे हो, अगर वही तुम्हें बेचैन कर दे तो फिर क्या करोगे? असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो भीतर की तलाश करो, बाहर की नहीं, क्योंकि जो भीतर सोया है वह बाहर कभी नहीं मिलेगा। जब इंसान बार बार दर्द सहता है तो वह सिर्फ हंसना ही नहीं छोड़ता, बल्कि रोने की ताकत भी खो देता है। जब भावनाएं बोझ बनने लगती हैं तो दिल उन्हें महसूस करना भी बंद कर देता है। यही जीवन का कटु सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, वह बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी तकदीर से और कभी अपने ही अपनों से। लेकिन याद रखना, थक कर बैठ जाने वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि रास्ता केवल पैरों से नहीं, हिम्मत से पूरा होता है। जो थकने के बाद भी उठते हैं वही इतिहास लिखते हैं। मुश्किलों को यह जताना जरूरी है कि हम उनसे डरने वालों में से नहीं। मुश्किलें शेर हैं और हिम्मत वह शिकारी है जो किसी भी दहाड़ को चुप करा देता है। हमें हर परिस्थिति में जीने का हुनर आता है। साहसी लोग ही जोखिम उठाते हैं और वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कायर सुरक्षित रहकर भी हार जाते हैं, लेकिन साहसी जोखिम उठाकर जीत का स्वाद चखते हैं। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, बल्कि यह है कि तुमने अपनी उम्र की गरिमा को कितना समझा है। क्योंकि वर्षों का बोझ कोई पहचान नहीं देता, अनुभव और परिपक्वता ही इंसान का असली परिचय है। हमारी खामोशी को कभी हमारा अहंकार मत समझो। हमने जीवन में इतनी ठोकरें खाई हैं कि अब दिल ने चुप रहना सीख लिया है। और सच कहूं, कभी कभी खामोशी वह जवाब होती है जो सबसे गहरा घाव दे देती है। जीवन में अपना और पराया समझना मुश्किल नहीं। जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वही अपना है, जो उनसे खेले वही पराया है। रिश्ते खून से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं। खून तो हर शरीर में बहता है, लेकिन समझ हर रिश्ते को जीवन देती है। कड़वे लोग संकट में काम आते हैं, जबकि शक्कर जैसे मीठे लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। क्योंकि चीनी की मिठास जल्दी घुल जाती है, लेकिन नियम की कड़वाहट दवा बनकर जीवन बचा जाती है। हर कोई मीठे बोल बोल सकता है, लेकिन सच्चे कर्म करने वाले बहुत कम होते हैं। यही कारण है कि शब्दों से ज्यादा नीयत को परखो।
दुनिया में हर कोई दोहरी भूमिका निभा रहा है। कोई पूरी तरह अच्छा नहीं होता और कोई पूरी तरह बुरा भी नहीं। रात भर गहरी नींद आना आसान नहीं होता। इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो मन में छल नहीं रखता, जो अपने कर्मों में सच्चा होता है, वही निश्चल नींद का आनंद ले सकता है। अपने कामों को इस तरह रखो कि तुम्हें जीवन में कभी पछतावा ना हो, क्योंकि पछतावे का बोझ सबसे भारी होता है। सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को जीवन का आधार बनाओ। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। बस तुम्हारे भीतर हिम्मत, समझ और आत्मा की आवाज होनी चाहिए। अगर आत्मा जग गई तो पहाड़ भी रास्ता बना देंगे। जिंदगी मिलने का आधार भले ही भाग्य हो, लेकिन मरने के बाद भी दिलों में जिंदा रहना सिर्फ और सिर्फ कर्मों पर निर्भर करता है। क्योंकि भाग्य तो एक दिन साथ छोड़ देगा, पर अच्छे कर्म अमृता देंगे। धोखा मत देना, क्योंकि धोखे में जान होती है। यह कभी नहीं मरता, घूमकर एक दिन वहीं आ जाता है जहां से निकला था। सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। अगर दुख से न मिलो तो सुख अधूरा लगेगा। इसीलिए जीवन की समस्याएं बिना वजह नहीं आती। वे इशारा होती हैं कि हमें कुछ बदलना है। यही दुनिया है। कुछ लोग बस तुम्हारी हार देखने के लिए जीते हैं, मगर तुम्हारी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होती है। क्योंकि हार का मजाक उड़ाने वाले वही होते हैं जिन्होंने कभी जीत का स्वाद चखा ही नहीं। कोई हाथ से छीन सकता है, मगर नसीब से नहीं। मंजिल चाहिए तो खुद दौड़ना होगा, क्योंकि दूसरों के कंधों पर रखी बंदूक से निशाने अक्सर चूक जाते हैं। वक्त बहुत तेजी से बदलता है, पर तू तो वक्त से भी तेज निकला है इंसान। याद रख, तुझे तेरी औकात उस दिन पता चलेगी जब लोग तुझ पर मिट्टी डालेंगे और हाथ तुझ पर ही झाड़ लेंगे। वहीं समझ आ जाएगा कि घमंड कितना खोखला था और इंसानियत कितनी अमर थी। कुछ लोग रहते हैं आसपास, मगर पास कभी नहीं होते। कुछ मुझसे जलते हैं, मगर बस राख नहीं होते। और मैं कभी बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं। आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूं। कितने चालाक हैं कुछ अपने भी। तोहफे में घड़ी तो दे दी, मगर कभी वक्त नहीं दिया। और सच कहूं, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो भी कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, और जो हासिल है वही लाजवाब है। लोग साथ नहीं देते तो दुखी मत होना। ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। क्योंकि उधार का हौसला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। एक दर्पण अपनी काबिलियत नहीं बदलता, चाहे 2 टुकड़ों में बंटे या 1000 टुकड़ों में टूटे। वह हर हाल में सच दिखाता है। इसीलिए खुद का असली बर्ताव कभी मत बदलो। जो लोग बात छुपाते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। और जो साथ होकर भी साथ ना हो, वो चले भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि रिश्ते अब बदल चुके हैं। हर रिश्ते का मतलब अब बस मतलब ही है। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलो। वक्त एक दिन खुद तुम्हारे साथ चलेगा, क्योंकि सच की रफ्तार धीमी जरूर है, मगर उसकी जीत पक्की है। श्री कृष्ण कहते हैं, खूबसूरती चेहरे में नहीं, व्यवहार में होती है। हम कैसे दिखते हैं नहीं, बल्कि कैसे पेश आते हैं, यही असली सुंदरता है। कभी कभी बुरा वक्त हमें अच्छे लोगों से मिलाने आता है। सही लोग साथ हों तो बुरे दिन भी अच्छे लगते हैं, और गलत लोग पास हों तो अच्छे दिन भी बोझ लगते हैं। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखो, ऊपर वाला खुद तुम्हारी उलझने सुलझा देगा। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनक खुद से भी होती है, वरना दूसरों के दिल रखने में अक्सर अपने ही दिल टूट जाते हैं। लोग अब शेयर मार्केट जैसे हो गए हैं, कब कौन कितना गिर जाए पता ही नहीं चलता। और सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने ही गमों में अकेला रह जाता है। एक गलत इंसान की वजह से कभी कभी पूरी दुनिया से ही नफरत हो जाती है। लेकिन याद रखना, दुनिया खराब नहीं होती, बस हमारे अनुभव हमें कठोर बना देते हैं। परेशान वही हैं जिन्हें सारी दुनिया की खुशियां चाहिए। हम तो ईश्वर की दी हुई जिंदगी से भी खुश हैं। जब देने के लिए कुछ ना हो, प्रेम और सम्मान देना सीखो। यही सबसे बड़ी दौलत है। जिंदगी अगर बत्ती की तरह हो गई है, महकती कम है, सुलगती ज्यादा है। पर हैरान हूं
दुनिया के रिवाजों से। अब लोग झूठ बोलकर भी शर्मिंदा नहीं होते। तोता मिर्च खाकर मीठा बोल सकता है, लेकिन इंसान वो है जो चीनी खाकर भी जहर उगल देता है, क्योंकि शब्दों का स्वाद जुबान से नहीं, दिल की आग से तय होता है। हर वो व्यक्ति जो सब्र कर लेता है, वह अपनी पसंदीदा चीजों को खो देता है, पर बदले में पा लेता है खुद को। और खुद को पा लेना किसी भी हार से बड़ी जीत होती है। सोच और नीयत साफ हो तो कुदरत भी रास्ते बना देती है। बस इंसान को अपनी गंदगी खुद धोनी पड़ती है। याद रखो, जो अपने अंदर की गंदगी साफ नहीं करता, वह बाहर लाख सुंदर दिखे, अंदर से खोखला ही रहता है। भरोसा करना है तो सोच समझ कर करो, क्योंकि हर कहानी में वह हिस्सा छुपा होता है जहां गलती उसी की थी जो कहानी सुना रहा है। लोग अक्सर खुद को देवता बनाकर दूसरों को दोषी दिखा देते हैं। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे सामने तुम्हारे होते हैं, पीछे से वे इतने अजनबी हो जाते हैं जैसे कभी जान पहचान ही नहीं थी। यह है रिश्तों की सच्चाई। खून का रिश्ता भी धोखा दे सकता है, पर दर्द का रिश्ता कभी नहीं। जो बात तुम्हारी आत्मा तक न पहुंचे वह ज्ञान नहीं, सिर्फ शब्दों की भीड़ है। हर चीज में खूबसूरती होती है, पर उसे देखने के लिए साफ नजर नहीं, साफ दिल चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत वह खजाना है जो केवल इज्जतदारों के पास होता है। जिन्हें खुद की कद्र नहीं, वे दूसरों को क्या कद्र देंगे। नसीब वह नहीं जो हथेली पर लिखा है, नसीब तो वह है जो सोच में बसा है। मजबूत इरादों से लकीरें बदलती हैं, वरना लोग पूरी जिंदगी किस्मत को कोसते बीत जाते हैं। पर्वत क्या है? सिर्फ पत्थरों की एकता। अगर मनुष्य की सोच संगठित हो जाए तो वह खुद पर्वत बन जाता है, और जब इंसान पर्वत बन जाता है तो आंधियां भी उसके सामने सिर झुका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तालीम से नहीं, इंसानियत से चलती है, और जो तालीम इंसानियत न सिखाए वह सिर्फ अहंकार बढ़ाती है। अहंकार की जड़ों में पानी मत डालो, वहां सिर्फ विनाश उगता है। अहंकारी इंसान वही है जो पेड़ की तरह ऊंचा दिखता है, मगर गिरता सबसे पहले है। चेहरे पर नकाब और लहजे में मिठास लिए